योगी जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि हमें कैसे पता लगे कि कौन सच्चा गुरु है? असली गुरु की पहचान हमको कैसे करनी चाहिए? देखो, गुरु बेटा ऐसा होता है, अच्छा और नकली और सही और गलत नहीं होता है। गुरु गुरु होता है और गुरु के कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण आपको मेरे में भी दिखने चाहिए या कोई और आप में भी दिखने चाहिए, या क्या पता आप में ही वो लक्षण हो। अब गुरु को अलग सा जीव तो होता नहीं कि उसकी दाढ़ी लंबी, दाढ़ी लंबे बाल और अजीब से कपड़े पहन के अजीब से लहराता हुआ चले तो वो गुरु है। ऐसे तो नहीं होता ना। गुरु के लक्षण स्थूल में नहीं होते, गुरु के लक्षण सूक्ष्म में होते हैं। क्या लक्षण होते हैं गुरु के? गुरु का पहला लक्षण ये होता है हरि कार्य। बिना हरि कार्य के गुरु जो होते हैं वो गुरु हो ही नहीं सकते, उनका आदेश ही नहीं है। अब क्या करने बैठे हुए हो? लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके कर्मों की वजह से हैं। आप वहां क्या करने बैठे हुए हो? आप क्या ठीक कर दोगे उनके कर्मों को, मुझे ये बताओ। एक इंडिविजुअल जर्नी है ना आत्मा की, तो उसमें आप क्या करने कर रहे हो बीच में बैठ के? आप क्या कर लोगे उसके अंदर, और क्यों कर लोगे, और कितने समय के लिए कर लोगे? तो हरि कार्य क्या मिला हुआ है गुरु को? पहले तो वो हरि कार्य देखा जाता है। फिर हरि कार्य जो होता है वो कभी फेल नहीं हो सकता। फिर वो हरि कार्य कहाँ तक जा रहा है ये देखा जाता है। फिर गुरु की वाक शक्ति देखी जाती है कि गुरु की वाक शक्ति क्या है। ये नहीं बैठ के कुछ भी कह दिया। और एक प्रोबेबिलिटी नाम की चीज है मैथमेटिक्स में, आपको तो पता ही होगा जी, बिल्कुल। कि 1000 बोला तो उसमें से 20 का या 30 का ठीक निकल आए, वो तो नेचुरली ठीक निकल ही आएगा। बिल्कुल। तो फिर वो 20-30 बोलेंगे ये तो जो गुरु जी ने बोल दिया ये तो हो गया। बाकी का क्या हुआ? जहां पे 100% वाक शक्ति नहीं है, तो वहां पे फिर गुरु नहीं है। तीसरा होता है माया का बंधन। जो स्वयं माया के बंधन से बंधा हुआ है, वो आपके माया के बंधन क्या खोलेगा? और अध्यात्म और आदेश तो तभी आएगा जब माया के बंधन खुलेंगे। अगर बंधन ही नहीं खुले और यहीं बंधे हुए हो, तो फिर क्या अध्यात्म और क्या गुरु? तो मुझे ये दो, तब मैं तुम्हें ये दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। गुरु दक्षिणा होती है। पहले मैं ये तुम्हें दूंगा, वो फलित होगी। फिर तुम मुझे दोगे, और फिर तुम मुझे जो दोगे, फिर तुम मुझे जो दोगे वो मेरे लिए, मेरे बड़े बड़े आश्रम या हॉस्पिटल और स्कूल बनाने के लिए नहीं होगा, मेरे अपने घर चलाने के लिए नहीं होगा। वो हरि कार्य के लिए होगा। वो सीधे हरि कार्य में जाएगा। हमारे जितने पुराने गुरु रहे हैं, किसी ने अपने लिए बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाए। एक का नाम बता दो, जितने पुराने गुरु रहे जिन्होंने बड़े बड़े आश्रम बनाए हो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हो, एक का नाम बता दो, और अपना नाम कहीं भी डाला हो। जहां नाम आ गया वहां बंधन आ गया। गुरु का नाम तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। गुरु को तो कार्य से पहचानते हैं। इसका कार्य क्या है, इसने करा क्या है, वो होते हैं गुरु। ये तीन जो होते हैं, ये लक्षण होते हैं जब एक गुरु को आप कभी भी किसी गुरु को मिलते हैं या उसके साथ चलते हैं। और फिर उपलक्षण होते हैं। उपलक्षण होते हैं आपकी अनुभूतियां। वो जो होते हैं आपके, वो मेन लक्षण नहीं होते। मेन लक्षण ये तीन होते हैं, इसके बाद उपलक्षण होते हैं आपकी अनुभूतियां। आप जो भी यज्ञ कर रहे हो, जो भी मंत्र कर रहे हो, आपको दर्शन उसमें हो रहे हैं, अनुभूति हो रही है कि आप सपनों में ही चल रहे हो। होता है ना ऐसे। अब आंखें बंद कर लो, अब उड़ना शुरू कर दो। जी। अब आप उड़ रहे हो, तो आपको इस देव का दर्शन हो गया। इनसे बात करो, अब अपनी पिछली जिंदगी में चले जाओ, तो आपको अपनी पिछली जिंदगी में देखा आपने, कौन मिला आसपास, हाँ मैं देख रहा हूँ सब। तो ये सब होता है ऑटो सजेशन। ये साइकेट्री का सब्जेक्ट है।